गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिक में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिवेंचर, यानी ऋण पत्रों के प्रकार। डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं, और हमारे चैनल पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो मिलेगी। ख़ास तौर से हाल फिलहाल तो हम +2 कॉमर्स +2 की अकाउंटेंसी की बुक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अगर आप उससे संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप है रक्षित या बंधक ऋण पत्र, सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर। रक्षित ऋण पत्र वो होते हैं, यानी डिवेंचर, सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिवेंचर वो होते हैं जब ये डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो कंपनी की कोई ना कोई असेस्ट उनके लिए बंधक रखी जाती है। कंपनी की कोई ना कोई असेस्ट उसके लिए बंधक रखी जाती है। और जब असेस्ट बंधक रखी जाती है, यानी कि जब भी कंपनी डिवेंचर होल्डर के, यानी डिवेंचर के रुपए या उन पर इंटरेस्ट के रुपए वापस नहीं कर पाती, तो ऋण पत्रधारी डिवेंचर होल्डर को यह अधिकार होता है कि वो कंपनी की असेस्ट को बिकवाकर अपने रुपए वसूल करने के लिए कोर्ट में दाव प्रस्तुत कर सकता है। इसमें खास तौर पर कई बार क्या होता है कि कई बार तो कुछ विशेष असेस्ट, जैसे 1 असेस्ट, 2 असेस्ट या 3 असेस्ट डिवेंचर के लिए बंधक रखी जाती हैं या सिक्योर रखी जाती हैं, मॉर्गेज रखी जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या होता है कि जब भी कंपनी डिवेंचर होल्डर का रिडम्पशन करने में या इंटरेस्ट की पेमेंट करने में मतलब एक एबल नहीं होती, वो नहीं कर पाती समय पर उनकी रीपेमेंट, तो डिवेंचर होल्डर इनके विक्रय की मांग कर सकते हैं और अपने रुपए वापस कर सकते हैं। कई बार कंपनी की सभी असेस्ट, ऑल असेस्ट को बंधक रखा जाता है, जिसे हम फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। इसमें कोई एक विशेष असेस्ट बंधक नहीं होती, सभी असेस्ट ही बंधक रखी जाती हैं। इसमें क्या होता है कि डिवेंचर होल्डर का रुपया सुरक्षित होता है, तब भी कंपनी असमर्थ होती है रुपए को वापस करने में, तो वो न्यायालय के माध्यम से, यानी कोर्ट के माध्यम से असेस्ट बिकवाकर अपना इंटरेस्ट का रुपया और अपने डिवेंचर का रुपया वापस करवा सकते हैं। दूसरा टाइप होता है अरक्षित ऋण पत्र, यानी कि अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जो सिक्योर्ड डिवेंचर का बिल्कुल उल्टा है, जिनके लिए कोई भी असेस्ट गिरवी रखी नहीं जाती या बंधक नहीं रखी जाती। इनमें जो डिवेंचर होल्डर हैं उनके रुपए सुरक्षित नहीं होते। भारत में अब जितने भी डिवेंचर इशू किए जाते हैं वो सारे सिक्योर्ड डिवेंचर ही होते हैं। अनसिक्योर्ड डिवेंचर का चलन न के बराबर है। उसके बाद अगली टाइप आती है, 3 नंबर है रजिस्टर्ड डिवेंचर या रजिस्टर्ड ऋण पत्र। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो होते हैं जिनमें जो डिवेंचर होल्डर है उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा जाता है। कंपनी एक प्रत्येक डिवेंचर होल्डर के लिए, यानी जितने भी डिवेंचर हैं सभी के लिए एक रजिस्टर मेंटेन रखती है। उसमें प्रत्येक डिवेंचर होल्डर का नेम लिखा जाएगा। प्रत्येक डिवेंचर होल्डर का नेम लिखा जाएगा। कंपनी की बिना अनुमति के या कंपनी को बगैर सूचना दिए इन डिवेंचर को स्वतंत्र रूप से मार्केट में बेचा और खरीदा नहीं जा सकता, यानी इनको किसी दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि डिवेंचर होल्डर का नाम कंपनी अपने एक रजिस्टर में रखती है, उसकी बैंक डिटेल होती है, उसी के पास कंपनी डिवेंचर का इंटरेस्ट भेजती है। अगर वो डिवेंचर किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतर करना है या ट्रांसफर करना है तो पहले कंपनी को इसकी सूचना देनी होती है, ताकि वो उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लिख ले और उसको इंटरेस्ट देना शुरू कर दे। उसके बाद है वाहक ऋण पत्र या बेरियर डिवेंचर। ये वो डिवेंचर होते हैं जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता, कंपनी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखती। इनको स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है, हस्तांतरण किया जा सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को बेच सकता है। इनके साथ इनके इंटरेस्ट के लिए कुछ कूपन लगे हुए होते हैं। जो भी व्यक्ति कंपनी के सामने वो कूपन प्रेजेंट करता है, कंपनी उसको इस डिवेंचर का इंटरेस्ट दे देती है। उसके बाद आता है हमारे पास 5 नंबर रिडीमेबल डिवेंचर, सौदे डिवेंचर। सौदे डिवेंचर सिंपल सा है कि जिनका कंपनी एक निश्चित समय के बाद 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद डिवेंचर का रिडम्पशन कर देती है। यानी कंपनी क्या करती है
डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर वापस ले लेती है और उसको डिबेंचर की पेमेंट कर देती है, उसको डिबेंचर के रुपए वापस दे देती है। उसे क्या कहते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर। इसका जस्ट अपोजिट है इरिडेबल डिबेंचर, यानी ऐसोद ऋण पत्र जिनका कंपनी रिडम्पशन इक्विटी शेयर की तरह अपने जीवन काल में नहीं करती। तब तक कंपनी रहेगी, इन डिबेंचर पर इंटरेस्ट का पेमेंट करती रहेगी, इंटरेस्ट की पेमेंट करती रहेगी और इनका रिडम्पशन नहीं करेगी। जिस दिन कंपनी का समापन होगा तभी इनका रिडम्पशन होता है, उसको ऐसोद ऋण पत्र कहते हैं, यानी जिनके डिबेंचर होल्डर को कंपनी अपने जीवन काल में रुपए वापस नहीं देती। उसके बाद आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर या परिवर्तनशील ऋण पत्र। ये वो ऋण पत्र होते हैं जिन्हें एक निश्चित समय के बाद, और ये समय कम से कम 18 महीने से कम नहीं होना चाहिए और 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 18 मंथ से कम नहीं होना चाहिए और 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके दौरान डिबेंचर होल्डर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो चाहें तो अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर या प्रीफरेंस शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इक्विटी शेयर में या प्रीफरेंस शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ डिबेंचर सेमी कन्वर्टेबल भी होते हैं, यानी कि उनके कुछ हिस्से को तो शेयर और डिबेंचर में कन्वर्ट किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता। लेकिन डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे ये सिर्फ डिबेंचर होल्डर की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो चाहता है कि मैं डिबेंचर ही रखूँ तो डिबेंचर रख सकता है, अगर वो चाहता है कि मैं इन्हें शेयर में कन्वर्ट करवा लूँ तो उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन डिबेंचर कन्वर्टेबल हैं या नहीं हैं ये जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तभी क्लियर कर देती है कि ये कन्वर्टेबल है या नहीं है। तो ये 7 प्रकार के डिबेंचर होते हैं। इससे आगे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।